India is best friends with America. India is best friends with Russia. एंड चाइना, व्हाट अबाउट चाइना तो खैर लड़ाई झगड़े है ना। हाँ, लेकिन आप देखिए ट्रेड तजारत तो बड़ी चल रही है ये चीज। अच्छा हाँ। इंडिया जो है ना और चाइना वो कहते हैं कि लड़ाई झगड़े अपनी जगह पे, बॉर्डर डिस्प्यूट्स और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, मगर तजारत होनी चाहिए। मोहम्मद मुइज़ू ने बोला है कि भाई भारत जो है ना मालदीव्स का सबसे क्लोजेस्ट यानी कि सबसे नजदीकी और सबसे पुराना दोस्त है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? मुझे इसने पैसे मांगे होंगे चाइना से, इसने चाइना को बोला होगा कि सुनो चीनी मीनी चाऊ चाऊ, तुम ये पैसा मुझे दे दो, मैं इंडिया को दे दूंगा और हम तो तुम्हारे सगे हैं ही नहीं। चाइनीज ने बोला औकात में रहो, खैरात नहीं बट रही। ये इंडिया का पहला वजीर आजम, पहला प्रधानमंत्री है जिनको भूटान की तरफ से ये दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। और इसकी तीसरा जो स्टेप है, जो तीसरा पॉइंट है, वो भी बहुत अहम है और वो ये है कि भूटान का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फर्स्ट टाइम किसी फॉरेन नेशनल। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर आज नेपाल भूटान में है तो देयर इज वन सिंगल लाइन व्हिच आई कैन से, कीप चाइना अवे। है उसको चाइना ही कोशिश कर रहा है कि अपनी तरफ मिला ले, लेकिन भूटान में इक्का दुक्का आवाजों को अगर आप छोड़ दें तो भूटान को पता है कि भारत के साथ रहने में। आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। तो मालदीव के प्रेसिडेंट जो गेट आउट इंडिया मुहिम चलाया करते थे मालदीव में, अब वो उनकी अक्ल ठिकाने आ गई है और किस तरीके से गौरव आर्या ने बताया, और आगे आप वीडियो में डेफिनेटली एंजॉय करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। साथ ही साथ इस वीडियो में आप देखेंगे नेपाल की तरफ से नेपाल के बाहर के किसी पहले व्यक्ति को, मतलब फॉरेन कंट्री के पहले व्यक्ति को दिया गया उनका सर्वश्रेष्ठ अवार्ड, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है मोदी जी को, और इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। अमेरिका, इंडिया इज बेस्ट फ्रेंड्स विद रशिया एंड चाइना, व्हाट अबाउट चाइना तो खैर लड़ाई झगड़े है ना। हाँ, लेकिन आप देखिए ट्रेड तजारत तो बड़ी चल रही है ये चीज। अच्छा इंडिया जो है ना और चाइना वो कहते हैं कि लड़ाई झगड़े अपनी जगह पे, बॉर्डर डिस्प्यूट्स और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, मगर तजारत होनी चाहिए तो उससे सबकी बेहतरी है। हमारे यहाँ एक पुराना एक नज़रिया है कि जी तजारत, हमने दुश्मन के साथ तजारत नहीं करनी। ये मेरा ख्याल है हम शायद वाहिद कंट्री है दुनिया में जो कहते हैं कि दुश्मन के साथ तजारत नहीं करती, क्योंकि बाकी लोग ये कहते हैं आज का दुश्मन कल का दोस्त, कल का दोस्त आज का दुश्मन। और दुश्मनी तो चलती रहती है, मगर तजारत तो होनी चाहिए। उसका क्या तल्लुक है दुश्मनी के साथ? वो तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, वो कभी नहीं सेटल होंगे। तो ये कश्मीर का 75 ईयर्स में तो आपने इसको सेटल नहीं किया, तो क्या तजारत रोकने के साथ वो सेटल हो गया? क्योंकि तजारत आपने रोकी है। 1965 तक, from 47 to 65 मोस्टली तजारत होती रही इंडिया के साथ। तो क्या उसके साथ कुछ जंगें नहीं हुई? उसके बाद जंगें भी होती रही। 65 की जंग के बाद तजारत बंद हो गई, फिर शुरू हो गई। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कहना कि जी इंडिया हावी हो जाएगा पाकिस्तान के ऊपर, इंडियन हेजेमनी आ जाएगी अगर आप तजारत करेंगे, नॉनसेंस। ये सिर्फ एक इमोशनल एटीट्यूड है जिसकी वजह से वो कहीं के कहीं पहुँच गए और हम कहीं के कहीं। मोहम्मद मुइज़ू ने बोला है कि भाई भारत जो है ना मालदीव्स का सबसे क्लोजेस्ट यानी कि सबसे नजदीकी और सबसे पुराना दोस्त है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इसको ये मैटर क्या हो गया मुइज़ू के साथ? अब मैं आपको बताता हूँ मैटर क्या हो गया। एक्चुअली मालदीव्स ने लिए थे भारत से पैसे, ढेर सारे पैसे लिए थे। अब वो पैसा वापस करने का वक्त आ गया। भारत भी चुप रहा, भारत ने कुछ नहीं बोला। जब ये लोग कह रहे थे कि इंडिया खराब है और मोदी खराब है और सब खराब है यार, बिल्कुल एवरीबडी इज वेरी बैड यार, है ना, इनकी क्या औकात है जो हमारे जैसे रिजॉर्ट्स, हमारे जैसे 5 स्टार होटल। अब जब इंडियंस ने जाना बंद करा और भारत के जो वहाँ पे फौजी थे 78-85 के बीच में वो निकल गए, यहाँ के टीचर्स निकल गए, अब इनको लगा कि यार हमने ज़्यादा बोल दिया। और जब तक इनको ये एहसास होता और ऑपोजिशन पार्टीज इसको जूते मारती, तब तक पता लगा कि वो पैसे देने का वक्त आ गया है। अब पैसे वापस देने हैं इनको। तकरीबन $400 मिलियन भारत को देने हैं भाई साहब, $400 मिलियन। ये इंडिया का पहला वजीर आजम, पहला प्रधानमंत्री है जिनको भूटान की तरफ से ये दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। और इसकी तीसरा जो स्टेप है, जो तीसरा पॉइंट है, वो भी बहुत अहम है और वो ये है कि भूटान का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फर्स्ट टाइम किसी फॉरेन नेशनल को दिया गया है। तो अगर तो हम इसको सिर्फ इस तरह देखते कि भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत के वजीर आजम को दिया गया तो शायद ये इतनी बड़ी खबर नहीं है। लेकिन जब हम इसको ये देखते हैं
कि क्योंकि वो इसलिए इतनी बड़ी खबर नहीं है कि उनको इससे पहले इससे बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं, अरब कंट्रीज से ये वाले अवार्ड्स मिल चुके हैं, और जिनको अमेरिका का सदर कह रहा हो कि मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का वजीर आजम कह रहा हो कि तुम मेरे बॉस हो, तो उसके लिए फिर ऐसा लगता है अच्छा भूटान ने अगर अवार्ड दे दिया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये बड़ी बात इसलिए है कि मैंने आपको वो 3 पॉइंट्स बता दिए कि उन्होंने आज से पहले जो है किसी भी फॉरेन नेशनल को अवार्ड नहीं दिया, और भारत का भी पहला वजीर आजम है जिसको ये अवार्ड दिया गया। अच्छा जी, अब हुआ कुछ यूं है कि ये जो भूटान का विजिट है ये सो प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर आज भूटान में है तो देयर इज वन सिंगल लाइन विच आई कैन से, कीप चाइना अवे, कीप चाइना अवे। 2007 से लेके तो अब जारी बात है भूटान इज वर्किंग इन अ डिफरेंट है, लेकिन एक लैंडलॉक कंट्री है, एक मुल्क तो लैंडलॉक्ड है ना, ठीक है जी। और भूटान के जो किंग हैं और वो जारी बात है दे हैव दैट वार्मथनेस फॉर इंडिया के अंदर उनके ज़रूर मौजूद है, लेकिन फॉर द इंडियंस दे कांट ट्रस्ट भूटान सॉरी चाइना इन वन वे और दी अदर। वो जितना मर्जी कारोबार कर लें, जो मर्जी कर लें, और कहा जाता है कि इंडिया बहुत सारे एड भी देता है ना बार बार। अब इंडिया के पास क्या है दैट इंडिया हैज़ अ बिग माउथ in terms of its diplomatic capacity, in terms of its media, in terms of everybody wants to listen India, और वो लोग समझते हैं कि इंडिया को सुनना ज़रूरी है। India's story is being heard. India is explaining its story. That is why India is able to make, particularly जितना वेस्टर्न प्रेस है, जितना ये वेस्टर्न प्रेस है उसके अंदर आप जाएं तो आपको वो कहेंगे कि जी इंडिया की स्टोरी सुनना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इंडिया जो चाइना का एग्रेशन है इसको हाईलाइट किया जाए, ठीक है जी। है उसको चाइना ये कोशिश कर रहा है कि अपनी तरफ मिला ले, लेकिन भूटान में इक्का दुक्का आवाजों को अगर आप छोड़ दें तो भूटान को पता है कि भारत के साथ रहने में ज्यादा भलाई है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भूटान को मर्ज करना चाहते थे भारत के साथ में, लेकिन भूटान की जब ये इच्छा हुई कि हम एक इंट्रोवर्ट नेशन के रूप में हम किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो जवाहरलाल नेहरू ने उसकी इच्छा, भूटान की इच्छा का सम्मान किया और भूटान का मर्जर इंडिया के साथ नहीं किया। तो इसलिए भूटान को भी पता है कि भारत के साथ रहने में फायदा है, लेकिन भूटान और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट तीन स्पॉट को लेकर के एक एग्रीमेंट की बात चल रही थी, वो एग्रीमेंट भारत के लिए ठीक नहीं, क्योंकि चाइना, भूटान बहुत छोटा राष्ट्र है, चाइना उस पर दबाव बना सकता है, दबाव बना रहा है, लगातार बना रहा है, तो भारत को भूटान ज्यादा प्रेशर में ना आ जाए इसके लिए कमजोर के साथ खड़ा होना पड़ा कि हमारा अगर कमजोर पड़ोसी हमारा मित्र है, वीक है, तो उसके साथ खड़े हो जाओ, उसको जो दूसरा ताकतवर उसे दबाने की कोशिश करे तो दबा ना पाए। मैं मानता हूं भूटान नेपाल की तरह नहीं, भूटान की राजनीति, भूटान के नेता भारत के साथ हैं, चाइना उनको अपनी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। राइट डॉक्टर साहब, एक चीज और, ले जाने की कोशिश तो कर रहा है, क्या कितने % चांसेस हैं कि भूटान उससे चला जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं नेपाल कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता जा रहा है, और क्या ये डबल करना 10,000 करोड़ अब हम देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी कि जो अवार्ड मिला है मोदी जी को नेपाल, कह रहा हूँ मैं सॉरी, भूटान से। भूटान आप जानते हैं लैंडलॉक कंट्री है, और जब भारत आज़ादी के बाद ऑफ़र आया था तो नेपाल के साथ, मतलब नेपाल ने कुछ अधिकार हमें भी दिए थे, और नेपाल को ऑफ़र दिया था कि आप भारत में शामिल हो जाएं। जैसे सिक्किम आप देखेंगे 1975 में सिक्किम आसपास भारत में शामिल हुआ था, उसी तरीके से नेपाल, भूटान, इन कंट्रीज़ को भी ऑफ़र दिए गए थे। नेपाल के साथ कुछ सिनेरियो चेंज हुआ और नेहरू जी का वहाँ पे कुछ तरीका सही नहीं था। भूटान ने इनडायरेक्टली कुछ हमें अधिकार दे दिए और उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस रखा, जिसका हमने उनका सम्मान किया। अब भूटान के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे थे, बट कभी कभी देखा जा रहा था कि भूटान कभी चाइना के तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखता था, लेकिन फिर भी हमारे उससे ज़्यादा डीप रिलेशनशिप थे। और जिस तरीके से आप देख सकते हो कि भूटान मोदी जी को सर्वश्रेष्ठ जो उनका पुरस्कार है वो दे रहा है। हालांकि मोदी जी को ऐसे कई कंट्रीज से सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिल गए। मुझे लगता है इंडिया के वो इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिनको इतने सारे अवार्ड मिले हैं। साथ ही साथ आपने देखा वीडियो में मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं, अब वो अक्ल उनकी ठिकाने आ गई है। जैसे इंडिया ने बायकॉट किया,
ये लोग इंडिया को चैलेंज कर रहे थे इनडायरेक्टली। 5 लाख की आबादी वाला देश इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं कि तुम ऐसे हमारे यहाँ विला नहीं बना सकते। लक्षद्वीप मालदीव से बहुत बड़ा है, बहुत सारे द्वीप हैं, और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि लक्षद्वीप को मोदी जी डेवलप करके ही मानेंगे। उनका एक सिस्टम है, जिस चीज़ का वो उद्घाटन करते हैं, मतलब शिलालेख रखते हैं, उस चीज़ का वो उद्घाटन करते हैं। तो वहाँ पे विला, वहाँ पे एयरपोर्ट आने वाले 5 साल में आपको दिखेंगे, देख लेना। और वो किसी वहाँ पे ऑब्वियसली इस चीज़ के लिए उन्होंने बजट में भी इंटरेस्ट शो किया था, और किसी प्राइवेट कंपनी को ये सब चीज़ें मिलेंगी और वो बहुत जल्दी डेवलप कर लेंगे और मालदीव की हवा निकल जाएगी। मालदीव ने बहुत गलत किया है जिस तरीके से उन्होंने भारत को चैलेंज किया, 5 लाख की आबादी, और उल्टा सीधा उनके जो मंत्री वगैरह थे बोल रहे थे भारत के वहाँ पे 80 सैनिक थे वो बाहर आ गए हैं। अब भारत के वहाँ पे जो टूरिस्ट जाते थे, अगर 1 लाख जाते थे तो अब जा रहे हैं 10,000। तो ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ेगा। 10,000 अब एंटी मोदी लोग हैं वो तो जाएंगे, कोई हमने बैन तो नहीं किया वहाँ पे जाना। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। प्लीज़